दुनिया का सबसे नायाब, सबसे चमकदार हीरा। जिसने भी इसे देखा वो इसका दीवाना हो गया। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये था एक श्राप। सदियों पुरानी एक हिंदू मान्यता में इस हीरे के बारे में एक भयंकर भविष्यवाणी लिखी थी। जो भी इस हीरे को पहनेगा वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी किस्मत में लिखी जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही। उसका पूरा साम्राज्य राख में मिल जाएगा। और इतिहास गवाह है, इस पत्थर ने बड़े से बड़े राजा, महाराजा और सुल्तानों को मिट्टी में मिला दिया। स्वागत है पीके स्टूडियोज में। आज हम खोलेंगे इतिहास के सबसे खूनी पत्थर का रहस्य, कोहिनूर हीरे का छलावा। कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल पहले भारत के गोलकुंडा की खदानों से। कहा जाता है ये हीरा काकतीय वंश के पास था। वहां इसे एक मंदिर में मूर्ति की आंख में लगाया गया था, लेकिन शांति इस हीरे की किस्मत में नहीं थी। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस मंदिर को लूटा और हीरा दिल्ली सल्तनत पहुंच गया। खिलजी ने इस हीरे को पहनना शुरू किया और तभी से श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। खिलजी वंश का जल्द ही खात्मा हो गया। फिर एंट्री होती है मुगलों की। बाबर ने इसे बाबर का हीरा कहा, लेकिन सबसे भयंकर तबाही देखी शाहजहां ने। शाहजहां ने इस हीरे को अपने शाही मयूर सिंहासन में जड़वाया। उसका मानना था कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। लेकिन क्या हुआ? उसके अपने ही खून उसके बेटे औरंगजेब ने उसे गद्दी से उतारकर आगरा के किले में कैद कर दिया। एक ऐसी मौत जिसमें वो उस किले की खिड़की से सिर्फ ताजमहल देखता रहा और तड़प तड़प कर मर गया। श्राप ने अपना एक और शिकार कर लिया था। फिर आया साल 1739। दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं। ईरान का खूंखार लुटेरा नादिर शाह भारत पर हमला करता है। एक ऐसी लूट जिसने उसने दिल्ली को शमशान बना दिया। जब उसने इस हीरे को देखा उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके मुंह से निकला कोह ए नूर, यानी रोशनी का पहाड़। उस दिन इस हीरे को इसका नाम मिला, पर मौत का खेल अभी बाकी था। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ईरान ले गया, लेकिन श्राप सरहदें नहीं देखता। कुछ ही सालों बाद नादिर शाह के अपने ही रक्षकों ने उसके तंबू में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये हीरा अब अफगानिस्तान के आतंक के बीच घूम रहा था। जिसके पास कोहिनूर जाता उसे अंधा कर दिया जाता या उसका खून कर दिया जाता। हर कोई इस पत्थर का भूखा हो चुका था। सालों के खून खराबे के बाद कोहिनूर वापस अपनी मिट्टी भारत लौटा। इसे वापस लाए शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन कोहिनूर का कानून वही था, मर्दों के लिए सिर्फ मौत। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर उनके 3 उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई। सिख साम्राज्य में हाहाकार मच गया और इसी बात का फायदा उठाया एक ऐसी ताकत ने जो सिर्फ धोखा देना जानती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साल 1849 अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया। उन्होंने 10 साल के एक छोटे और अनाथ बच्चे महाराजा दलीप सिंह को एक कागज पर साइन करने को मजबूर किया, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस संधि के तहत कोहिनूर उन्हें गिफ्ट में मिला। लेकिन यह कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे चालाक लूट थी। एक बच्चे से उसका सबसे बड़ा खजाना छीन लिया गया। हीरा एक पानी के जहाज से ब्रिटेन भेजा गया, पर सफर में भी श्राप शांत नहीं था। जहाज पर हैजा फैल गया, मौत का नंगा नाच हुआ और जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। जैसे तैसे कोहिनूर लंदन पहुंचा और महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आना था। ब्रिटिश राज परिवार को इस हीरे के खूनी इतिहास और श्राप के बारे में पता चल गया। उन्हें समझ आ गया था कि जिस मर्द ने इसे पहना है उसने अपनी जान और अपना राज्य दोनों गंवा दिए हैं। इसलिए तब से लेकर आज तक ब्रिटिश राज परिवार का कोई भी राजा कोहिनूर को नहीं पहनता। इसे सिर्फ रानियां पहनती हैं, क्वीन विक्टोरिया से लेकर क्वीन एलिजाबेथ और अब क्वीन कमीला तक। आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन के सख्त सिक्योरिटी वॉल्ट में बंद है,
अंग्रेज इस बात पर गर्व करते हैं कि ये उनके मुकुट की शान है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये हीरा ना उनका था और ना शायद कभी होगा। ये एक ऐसी चोरी की निशानी है जिसकी बुनियाद खून, धोखे और आंसुओं पर रखी गई है। क्या कोहिनूर को भारत वापस लाना चाहिए या इसे उसी श्राप के साथ वहीं छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय